हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जेंगो की सेकेंड सीरीज में हम लोग जेंगो को कैसे इंस्टॉल करते हैं और जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसके विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। देखिए, जब हम लोग पाइथन की कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते थे तो पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम यही तो लिखते थे ना दोस्तों। तो अगर हमें अपने सिस्टम में जेंगो को इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल जेंगो, इसमें डी जो होता है दोस्तों वो साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग जेंगो बोलते हैं। बहुत से लोग इसको डी जेंगो भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपने सिस्टम में जेंगो को इंस्टॉल करना सीखेंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक ब्लैंक फोल्डर को चूज कर लेना होगा और वहां पर शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। ठीक है, कौन सी क्लिक? राइट क्लिक। तो आप लोग देखेंगे कि हमें एक ये ऑप्शन शो होगा, ओपन पावर सेल विंडो हियर। ठीक है, जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पावर सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बस ये वाली कमांड लिखनी है, pip पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, मैं लिख देता हूं। जैसे ही लिखेंगे, चूंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मैसेज आ जाएगा कि भैया आप इसको अपग्रेड कर लीजिए, है ना। और अगर आपके सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल नहीं होगा तो वो जेंगो को इंस्टॉल कर देगा। बहुत ही सिंपल सी कमांड है, पिप इंस्टॉल जेंगो। हर लेटर स्मॉल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं जेंगो एडमिन। जेंगो तो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब जेंगो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये जानने के लिए आप बस अपने स्क्रीन पर जेंगो डैश एडमिन लिखिए और इंटर करिए। तो देखिए, जितने भी इसकी सब कमांड होती हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी, जैसे चेक है, डीबी सेल है, फ्लश है। ठीक है, मेक माइग्रेशन है ना, माइग्रेट, ये कई चीजें हैं, सेल है। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट प्रोजेक्ट के विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। मैंने अपने नाम से, एटी नाम से एक जेंगो का प्रोजेक्ट रखा है, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं चेंज होगी दोस्तों। देखिए, जेंगो डैश एडमिन ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब इसमें एक कीवर्ड जो स्टार्ट प्रोजेक्ट था वो हम लोग ले लेंगे और फिर 80 इतना हम लोग लिख करके इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने जिस फोल्डर पर शिफ्ट क्लिक किया था वहां देखेंगे एक 80 नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। ठीक है, जेंगो का प्रोजेक्ट काफी सिंपल होता है दोस्तों और इसकी मार्केट में काफी मांग भी है। और यहाँ तक कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी जेंगो डेवलपर की सर्च में लगी रहती हैं। आप जेंगो को सीख करके 15 से 20 लाख तक का पैकेज पर एनम अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने जेंगो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगनर लेवल से शुरू किया है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने जेंगो क्यों यूज करें, कौन कौन सी कंपनियां यूज करती हैं, जेंगो क्या होता है, जेंगो की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो थ्योरेटिकल हम लोगों ने सीख लिया था। अब आज के ट्यूटोरियल में कैसे जेंगो इंस्टॉल होगा, कैसे जेंगो एडमिन एक कमांड होती है जो हमें उसकी सब कमांडें दे देती हैं, फिर उसी सब कमांड में से स्टार्ट प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब 80 पर जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे तो हमें एक 80 का और फोल्डर मिलेगा और दूसरे मिलेगी manage.py। ये जेंगो क्या करता है, पाइथन में जो भी वेबसाइट बनाने के लिए जो भी फाइलों की आवश्यकता होती है
वो सारी फाइलें हमको बना करके दे देता है। ठीक है, इसमें manage.py दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी की हेल्प से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं manage.py पर कई कमांडें आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ ज़ेंगो की कुछ कमांड दी है। पहली कमांड जिससे ज़ेंगो इंस्टॉल हुआ, दूसरी ज़ेंगो डेज एडमिन जिसने हमें कुछ सब कमांडें दी, और उसमें से स्टार्ट प्रोजेक्ट लेकर के हमने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। अच्छा, अब जब इस 80 फोल्डर के अंदर हम लोग जाते हैं तो हमें कुछ और फाइलें मिलती हैं, जैसे __init__.py, sg settings, url, wsgipy। ठीक है, ये सारी फाइलों का क्या मतलब होता है हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है दोस्तों settings.py। इसको हम लोग अभी जब विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे तब मैं इसके विषय में और आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ज़ेंगो को इंस्टॉल करना, ज़ेंगो डेज एडमिन और ज़ेंगो डेज एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, दोनों साथ में लिखेंगे दोस्तों, स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ये ब्लैंक फोल्डर बना रखा है। मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया तो देखिए ओपन पावर सेल विंडो हियर, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी फोल्डर वगैरह नहीं बना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कौन सी कमांड रन करेंगे दोस्तों, पिप इंस्टॉल ज़ेंगो। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, इसने प्रोसेसिंग की और मुझे बता दिया कि अ न्यू रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल टू अपडेट रन पाइथन, है ना, एम पिप इंस्टॉल अपग्रेड। अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। अगर आपके सिस्टम में ज़ेंगो इंस्टॉल नहीं होगा तो ये कमांड पिप इंस्टॉल ज़ेंगो आपके सिस्टम में ज़ेंगो को इंस्टॉल कर देगी। ठीक है, अच्छा, ज़ेंगो इंस्टॉल हो गया। अब ज़ेंगो डेज एडमिन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको सिंपली ज़ेंगो डेज एडमिन लिखना है अपने सिस्टम पे। तो ये ज़ेंगो की कुछ कमांडें आ गई इसमें दोस्तों। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, ज़ेंगो डेज एडमिन में अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टार्ट प्रोजेक्ट की। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो भाई लिख लेते हैं ज़ेंगो डेज एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस और प्रोजेक्ट का नाम मैं 80 ले ले रहा हूँ। ठीक है, इंटर। बस अब आप अपने फोल्डर पर जाइए और ये देखिए 80 नाम का एक फोल्डर बन गया है। इसमें manage.py भी बन गई है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को रन करने में और माइग्रेट करने में, मतलब बहुत सी चीज़ों में manage.py का हम लोग यूज़ करते हैं। वो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़ेंगो आप लोग देख रहे होंगे कितना सिंपल है ना। ज़ेंगो सीखने के लिए आपको पाइथन की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। और अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पाइथन की सीरीज में आप लोगों को जितना बताया है उतना पाइथन आना चाहिए। और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट उसके लिए भी आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं आपको चैट GPT की हेल्प से HTML, CSS और ज़ेंगो के भी प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ज़ेंगो के प्रोजेक्ट को आप लोग लाइव ला सकते हैं गिटहब में, और भी कई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट को ग्लोबली लोगों को दे सकते हैं। आप अपना खुद का URL ग्लोब में दे सकते हैं और मिनी
जो प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कंपनी में जहां पर जेंगो का किसी को ABCD भी नहीं मालूम है तो उनको भी जेंगो की पावर अपने बॉस को दिखा सकते हैं और अपने सैलरी में इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग इसी फोल्डर में हैं, है ना। ये कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये पूरा इस फाइल लोकेशन का पाथ हमें यहाँ पर दे देता है। ठीक है, अब यहीं पर ही हम लोग एक अनदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम हम लोग कुछ स्टार्ट प्रोजेक्ट में दोस्तों टी नहीं लगाया, ये एरर दे देगा, है ना। स्टार्ट प्रोजेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम लोग ये दे देते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं भाई, क्या होता है ये देखते हैं। बन गया, इस नाम का फोल्डर बन गया, इस नाम के प्रोजेक्ट डेवलप होगा। ये देखिए ऊपर, इसके अंदर भी इस नाम का एक फोल्डर मिलेगा जहाँ पे इनिट है, tsgi.py है, settings.py, urls wsgi.py है ना, और manage.py है। ठीक है, इसी तरह AT के अंदर भी था। तो दोस्तों टॉपिक बिल्कुल सिंपल था, जेंगो बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपका सहयोग अगर मिलता रहा तो हम लोग जो वेब एप्लीकेशन की फील्ड है वहाँ पर जेंगो से स्मॉल प्रोजेक्ट, मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर इंटरप्राइज लेवल की बात होगी तो जेंगो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसके लिए हम लोग जावा का जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है उसका यूज करते हैं। लेकिन ये मीडियम लेवल में भी काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को हेल्प कर सकता है। इंस्टाग्राम कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है दोस्तों, पूरी जेंगो बेस्ड है। यूट्यूब भी कई प्रोग्राम में अपने जेंगो का यूज करता है। नासा जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है, वो भी जेंगो का यूज कर रही है। ठीक है, जेंगो से आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो हम लोग अभी आगे आने वाले मिनी प्रोजेक्ट में आप लोगों को देता रहूंगा। और ये प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों कि अभी मैं अल्टरनेट ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को रिस्पांस दिया तो मैं इसमें और बेटर से बेटर चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों अगर फिर से रिवीजन करना है तो बस पिप इंस्टॉल जेंगो। पाइथन के स्टूडेंट हैं मेरे, अगर चैनल पर विजिट करते हैं तो मैंने पिप इंस्टॉल आप लोगों को बता रखा है। पिप इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी, उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। फिर जेंगो डैश एडमिन, ये जेंगो की सारी शॉर्टकट जो मेन्यू कमांड होती है उनको दे देगा। उसमें से हमें सबसे पहले स्टार्ट प्रोजेक्ट से शुरू करना है, तो जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। और आप देखेंगे स्क्रीन पर जहां पर भी आप शिफ्ट से राइट क्लिक करके, दोस्तों शिफ्ट से राइट क्लिक करके ओपन पावर सेल विंडो, ठीक, और यहाँ पे जैसे ही जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे आपके सामने प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में manage.py की हेल्प से अपने इसी प्रोजेक्ट को वेब ब्राउजर में रन करके देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।